हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह 66वीं बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या यूपी पीसीएस हो या कोई टीचर का एग्ज़ाम हो, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रत्येक दिन कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पिछले वीडियो में हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ाया था। आज हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। 1414 से 1451 ईस्वी तक इनका शासन दिल्ली की गद्दी पर रहा। सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां थे और यह तैमूर लंग का सेनापति था। हमेशा याद रखिएगा, पूछता है खिज़्र खां किसका सेनापति था, तो तैमूर लंग का था। और यह तैमूर लंग नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, और इसने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक जो है खिज़्र खां को नियुक्त किया था। बाद में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका पुत्र जो था मुबारक खां था, उसने शाह की उपाधि लिया। इसी के समय याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की। हमेशा प्रश्न पूछता है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने कौन सा बुक का रचना किया था, तो तारीख़ मुबारक शाही। किसके समय में, तो मुबारक खां के समय में, और इसमें सैयद वंश के बारे में बताया गया था। हमेशा यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। अगला जो है मुबारकाबाद की स्थापना जो था वह मुबारक खां ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। अंतिम शासक जो था सैयद वंश का वह था अलाउद्दीन आलम शाह। याद रखिएगा, अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। उसके बाद लोदी वंश की स्थापना हुई। 1491 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन रहा। उसके बाद बाबर जो है लोदी वंश के जो शासक रहते हैं उनको हराकर स्वयं गद्दी प्राप्त कर लेता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लोदी वंश, इसके संस्थापक जो हैं बहलोल लोदी हैं, और बहलोल लोदी ने एक उपाधि लिया था बहलोल शाह गाजी। हमेशा पूछता है कि बहलोल शाह गाजी किसने उपाधि लिया था, तो बहलोल लोदी ने लिया था, और यह प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया था। इसके सिक्के पर बहलोल सिक्का इसने चलाया था। बहलोल सिक्का बहलोल लोदी ने चलाया था, इसको भी याद रखिएगा। अपने सरदार को यह मकसद ए अली कहकर पुकारता था। याद रखिएगा, अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। इसके बाद इसका पुत्र जो है निज़ाम खां सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। कई बार पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा कि सिकंदर शाह ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। और इसने गज सिकंदरी भी चलाया था, जिससे भूमि मापने का यह पैमाना था। इसके आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखना शुरू किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को नई राजधानी अपना बनाया था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि किसने आगरा को नई राजधानी अपना बनाया था, तो सिकंदर लोदी ने आगरा को नई राजधानी बनाया था। आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने ही करवाया था। इसने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। हमेशा पूछता है कि फरहंगे सिकंदरी फारसी में किस पर लिखा गया है, तो संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ है उस पर लिखा गया है। ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को इसने तुड़वा दिया था और उसको तुड़वा कर कसाईयों को दे दिया था, और कसाई जो है उस पर मीट काटा करते थे। मतलब हिंदुओं के प्रति जो है इसका क्रूर व्यवहार था। ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को इसने तुड़वाया था। हमेशा प्रश्न पूछता है किसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तुड़वाया था, तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने। पीरों संतों के मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से मना किया था। इसके अलावा मुसलमानों को तजिया निकालने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसका इसको बाद में विरोध भी हुआ था। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, और इसी के समय मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह के वजीर ने करवाया था। हमेशा पूछता है कि मोट मस्जिद का निर्माण किसके समय में कराया गया था, तो सिकंदर शाह के समय में ही उसका वजीर द्वारा करवाया गया था। अगला जो है इसका पुत्र था इब्राहिम शाह। 1517 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। इब्राहिम इसका पहले नाम था। गद्दी पर बैठने के बाद इसने इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। बाबर को इस पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी कई बार पूछता है और इब्राहिम के चाचा आलम खां ने निमंत्रण दिया था। कई बार पूछता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन निमंत्रित किया था, तो याद रखिएगा इब्राहिम के चाचा आलम खां थे, उन्होंने इसको निमंत्रण दिया था और पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने निमंत्रण दिया था। क्योंकि कहा जाता है कि इब्राहिम खां लोदी ने दौलत खां लोदी को अपने सभा में बुलाकर बेइज्जती किया था और इसका जो चाचा था आलम खां वह चाहता था कि दिल्ली की गद्दी उसे प्राप्त हो जाए, इसीलिए इस दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सल्तनत काल के प्रशासन से संबंधित हम आपको जानकारी देंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसके बाद हम मुगल वंश के बारे में आगे आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों जो भी वीडियो आप तक हम लाते हैं उससे विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।